नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ और दोस्तों आज की बहुत ही रहस्यमय वीडियो है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो एक पहेली पे है और वो पहेली है 7 हाथ और 3 पैर, देखो नारी विचारी के, लंबी पूंछ और शीश गधे का, पुरुष नहीं उस नारी के। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छी पहेली है। पहेली देखने में छोटी है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी का सारांश बताते हैं। दोस्तों, पहेली का अर्थ है कि एक नारी है जिनके 7 तो हाथ है और 3 पैर है और शीश है उनका, वो गधे का है, मुंह है यानी गधे का, और एक उसकी लंबी पूंछ भी है। और अगली बात, उस नारी के कोई पुरुष भी नहीं है, यानी वह नारी है वो शादीशुदा नहीं है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा। संज्ञा जब सूर्यदेव से रुष्ट होकर के चली जाती है तो संज्ञा जो छाया थी उनकी, वह संज्ञा की छाया है वो सूर्यदेव के पास रहने लगती है। तो दोस्तों, छाया के गर्भ से भगवान श्री शनिदेव, तृप्ति और उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब देव और दानवों में भयंकर युद्ध चल रहा था। तो देव हार रहे थे और दानव जीत रहे थे। तो उस समय राक्षसों के विनाश के लिए देवी छाया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था। तो उस कन्या के हाथ में वह एक अजीब रूप से ही जन्म लिया था। उनके 7 तो हाथ थे और 3 पैर थे और रूप है वो काला था, यानी बहुत बुरा रूप था। लंबे लंबे उनके दांत थे और भयंकर विकराल रूप वाली वह कन्या थी, जिनका मुंह है वो गधे का था और एक उसके लंबी पूंछ थी। और उस कन्या का नाम था भद्रा। दोस्तों, जब भद्रा विवाह योग्य हुई थी तो भगवान सूर्य को चिंता होने लगी कि अब इस कन्या से विवाह किसको करवाऊं, कौन करेगा इससे विवाह। तो भगवान सूर्य ने अपनी पुत्री का विवाह का स्वयंवर आयोजित किया। दोस्तों, उस स्वयंवर में सभी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी उपस्थित हुए थे भगवान सूर्य की पुत्री का प्रण करने के लिए। परंतु जब उन्होंने, सभी देवताओं ने और राक्षसों ने, किन्नरों ने उन कन्या का जब स्वरूप देखा तो सभी उनसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जब भद्रा ने ऐसा देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हो गई और अपने विवाह में जो भी तैयारियां हो रही थी उसके, भद्रा ने पूरी काम में वह वो बाधा पहुंचा डाली। तो दोस्तों, ऐसा देखकर भगवान सूर्यदेव बहुत ही दुखी हुए और चिंतित हुए और उस समय समस्या के समाधान के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मदेव से पूछने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हे प्रभु, इस पुत्री का क्या होगा। तो इस पर स्वयं ब्रह्मा ने, उन्होंने उस कन्या को यानी भद्रा को कालगणना में स्थान दे दिया। दोस्तों, जो ज्योतिष शास्त्री होते हैं वो लोग जानते हैं कि भद्रा कौन थी और कालगणना क्या होता है, वो सब जानते हैं। तो कालगणना में स्थान दे दिया कि आपको कुछ नक्षत्र और कुछ घड़ियां प्रदान कर रहा हूं और जो भी लोग भद्रा से नफरत करेंगे, रुष्ट रहेंगे, आप उसका विनाश करते रहेगी, यानी आप उसे, उस व्यक्तियों के लिए कार्य, कोई भी जो भी कार्य होगा उनको सिद्ध नहीं होने दोगी। तो दोस्तों, भद्रा नाम है वो देखने सुनने में बहुत सुंदर है, लेकिन भद्रा के जो गुण थे वो अच्छे नहीं थे, अशुभ होते हैं। जब भद्रा को ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया तो वो सभी राशियों में और तीनों लोक में भ्रमण करने लगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा अलग अलग राशियों में और तीनों लोकों में घूमने लगी। तो दोस्तों, जब चंद्रमा कुंभ व मीन और कर्क सिंह राशि में होते हैं उस समय भद्रा मृत्युलोक में होती है, यानी पृथ्वी पर होती है, जो कि उस समय सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है मृत्युलोक में। और जब चंद्रमा मेष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होते हैं तो उस समय भद्रा स्वर्गलोक में होती है। और जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में होते हैं उस समय भद्रा पाताल लोक में होती है। तो दोस्तों, शुभ कार्यों में
विशेष करके जैसे कई शुभ मुहूर्त होते हैं, मकान निर्माण कार्य होता है, विवाह समारोह होता है, उत्सव जो भी कार्य होते हैं, उस कार्यों में अगर हम भद्रा नक्षत्र में करते हैं तो भद्रा उस शुभ कार्यों में बाधा पहुंचाती है, बाधा पैदा करती है, उस काम को बिगाड़ देती है। और दोस्तों कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे केस मुकदमे लड़ना और जैसे राजनीतिक कार्य, वाहन खरीदना, यदि इन कार्यों में हमें भद्रा काल में करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों भद्रा के समय यानी कोई आवश्यक कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों भद्रा के प्रारंभ की 5 घड़ियां जो भद्रा का मुख होती है उसमें वास करती है, उनको अवश्य टाल देना चाहिए। यानी भद्रा की 5 घटी होती है वो मुख में रहती है, 2 घटी कंठों में और 11 घटी है वो हृदय में रहती है और 4 घटी है वो भद्रा की पूंछ में रहती है। दोस्तों जब भद्रा मुख में होती है तो सर्वनाश हो जाता है, जब कंठ में हो तो धन का नाश होता है और जब हृदय में होती है तो प्राणनाश होता है। और जब भद्रा पूंछ में स्थित होती है तो मंगलकारी होता है। तो दोस्तों यह वो नारी थी जिनको हम चर्चा कर रहे थे कि जिनके शीश गधे का था और 7 हाथ थे और 3 पैर थे और एक लंबा पूंछ था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा।